Hello student, welcome back to the another lecture. In this lecture we are going to we are going to understand first the basic concepts for solving the questions from practice set 1.3. So practice set 1.3 is mainly based on determinant method and Cramer's rule. Okay, so for that we need to understand some basic concepts. So let's start with these concepts. Determinants method. So this is the third method for solving the linear equations. Okay, so first we have to understand the basics. First basic is elements. Okay, जो भी इस पूरे एक्सरसाइज में या फिर प्रैक्टिस सेट में आने वाले सब बेसिक चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है एलिमेंट। ओके, तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं कोई भी रियल नंबर हो गए, 1 2 3 0 हो सकता है, या फिर माइनस के वैल्यूज हो गए, -1 -2 -16। ये कोई भी नंबर्स जो हो गए, दैट ऑल नंबर आर एलिमेंट्स। ओके, ये फर्स्ट वन था। सेकेंड में होगा कोई भी अल्फ़ाबेट्स, जो भी स्मॉल लेटर्स है या फिर कैपिटल लेटर्स है, लाइक A B C X Y Z. These are the small letters. Also, third one, capital letters, that is capital A, capital B, capital C, and so on. Okay, यहाँ पर भी so on. And the third one, fourth one, that is any sign like plus, minus, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, डिवाइड का साइन होता है, हैशटैग होता है, @ परसेंटेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज ऑल आर द एलिमेंट्स. सो इस एलिमेंट का हमें क्या करना है? इस एलिमेंट का हमें एक फॉर्म होता है, पर्टिकुलर फॉर्म होता है, उसमें हमें उसको लिखना होता है. सो बेसिकली हमें सिर्फ ये दो फर्स्ट टू एलिमेंट्स, मतलब टाइप ऑफ एलिमेंट है ना, टाइप नहीं एक्चुअली, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को, तो वो पहले दो जो हमने टाइप्स लिए हैं, तो उन दोनों का ही हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये बाकी के दो जो थे वो आपके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, ये कोई भी एक नंबर होता है, कोई भी एक लेटर होगा, कैपिटल लेटर होगा या फिर स्मॉल लेटर होगा या फिर एनी साइन होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा, XYZ. ठीक है, वो पूरे के पूरे जो नोटेशन है वो किस में आते हैं? एलिमेंट्स में आते हैं. ठीक है, सो इस एलिमेंट को एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, उस पर्टिकुलर फॉर्म में हमें लिखना होता है. सो उस फॉर्म को कैसे लिखते हैं? समझो मेरे पास अभी फिलहाल के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d. दीज आर द 4 एलिमेंट. ठीक है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये हमारे क्या है? 4 एलिमेंट्स है. अभी इन एलिमेंट्स को मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखना है. दैट मीन्स व्हाट? दीज आर 2 बार्स. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बार्स. ये जो दो लाइन मैंने अभी अभी खींचे हैं उसे हम क्या कहते हैं? बार्स कहते हैं. ठीक है, तो इस बार में मैं ये जो चारों एलिमेंट्स है, दैट इज A B C D, इनको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ. लाइक देखो, मैं फर्स्ट एग्जांपल दे देता हूँ, A B C और D. ठीक है, मैंने इस प्रकार, एक्चुअली इसमें कॉमन नहीं होता है, A B C एंड D, मैंने कुछ इस प्रकार इसे लिख दिया. तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो, आपको रो पता हो गए, रो कैसे होते हैं?
सो इस डायरेक्शन में जो भी लिखा होगा उसे हम क्या कहते हैं, रो। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो भी नंबरिंग होगा या फिर जो भी लेटरिंग होगा वो होगा रो। और जो वर्टिकल होता है डाउनवर्ड या अपवर्ड, देखो इस डायरेक्शन से अगर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम। दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स। ठीक है, सो यहाँ पर कितने रो है, 1 रो, 1 रो और 2 कॉलम्स है। ठीक है, सो इसको ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। अगर मैं इसे ऐसा लिखता हूँ ABCD, सो इसके यहाँ पर लिखा जाता है बॉटम साइड में 1 into 2, सॉरी 2 नहीं होगा, 1 into 4, क्योंकि हमारे जो कॉलम्स है वो कितने हैं, 4 नंबर के कॉलम्स होते हैं। ठीक है, सो 1 into 4, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 1 रो एंड 4 कॉलम्स हो जाएगा। ये एक टाइप हो गया। अभी इसको और हम मॉडिफाइड करके कैसे लिख सकते हैं, लाइक दैट कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा A, फिर B, C और D। ठीक है, मैं इसको मॉडिफाइड थोड़ा सा करके सेपरेट लिख लूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर अभी कितने रो है, दैट इज रो 1 एंड दैट इज रो 2। ठीक है, तो जो कुछ भी इस रो में आ रहा है, तो ये फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, A एंड B आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, एंड सेकेंड में कौन से आ रहे हैं, C और D। तो C और D आर दी 2 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉम रो नंबर 2। सेम यहाँ से हम कॉलम लिखेंगे। ठीक है, सो ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। सो मेरे कॉलम नंबर 1 में देखो, मैं अभी यहाँ पर रो के सामने फर्स्ट लिख लेता हूँ कि कौन कौन से रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, A एंड B। ठीक है, और रो 2 में कौन से एलिमेंट है, C और D। बराबर, मैंने उसको यहाँ पर कॉपी कर लिया। अभी इसको मैं हटा देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कॉलम के बारे में जानेंगे। सो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड जो है, तो कॉलम फर्स्ट में आ जाएगा ये 2 एलिमेंट्स और कॉलम सेकेंड में आ जाएंगे ये 2 एलिमेंट्स। ठीक है, सो A और C फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, A और C फर्स्ट कॉलम में, एंड B और D आ जाएंगे सेकेंड कॉलम में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कुछ भी रो था वो फर्स्ट रो सेकेंड रो में आ जाएगा, और ये जो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में हो जाएगा। ठीक है, सो इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। जो भी इस बार के अंदर, देखो ये जो बार मैंने अभी पहले बताया था वर्टिकल बार से, इन बार के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं उसका कैलकुलेशन किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो कुछ भी होगा, उसके बाद जो वैल्यू आता है, फाइनल आंसर इज योर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, या फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। सो ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता आ गया होगा, तो ये सब आपको लिख लेना है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होता है मैंने बता दिया। यहाँ पर हमने एक एलिमेंट का एग्जांपल ले लिया है, ABCD आर 4 एलिमेंट्स। उसके लिए मैंने फर्स्ट आपको एक फॉर्मेशन बता दिया है कि डिटर्मिनेंट को कैसा लिखा जाता है। तो ये फर्स्ट था जिसमें हमने 1 रो एंड 4 कॉलम्स का एग्जांपल लिया। सेकेंड में हमने 2 रो और 2 कॉलम का एग्जांपल लिया। ऐसे ही हम 4 रो एंड 1 कॉलम का एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं, 4 रोज है तो मुझे पता है कि यहाँ पर A, B, C और D। अगर मैं इसे ऐसा लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4 रो, क्योंकि रो कौन से है,
जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो है रोज। सो हो जाएगा R1, R2, R3 एंड R4। दीज आर दी 4 रोज एंड कॉलम कितने हो जाएंगे यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम हो जाएगा, दैट इज C1। ठीक है। इसके और बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक 2x2 मैट्रिक्स लिख सकते हैं, 3x3 मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है। सो मैट्रिक्स में, सॉरी डिटर्मिनेंट में जो भी होता है ना वैल्यू, वो हमेशा फिल किया जाता है, जो भी प्लेस होता है वो फिल किया जाता है। लाइक अभी एग्जांपल लोगे, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ A, 2 एंड C, बस ये तीन ही एलिमेंट लिखूंगा। एलिमेंट मेरे कितने हैं यहाँ पर देखो, एलिमेंट ये फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, और फोर्थ जो एलिमेंट है वो वैकेंट है। तो इसे हम डिटर्मिनेंट कह सकते हैं क्या? इसे हम डिटर्मिनेंट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मेशन होना चाहिए बराबर की, जो भी एलिमेंट की पोजीशन है। अगर दो रो, देखो यहाँ पर रो कितने हैं? दो। तो ये दो रो है, दो रो में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर वो सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर इस रो में एक एलिमेंट है तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट होना चाहिए। और कॉलम में भी कैसा होगा? कॉलम यहाँ से अगर देखेंगे तो कॉलम में भी यहाँ पर अगर एक एलिमेंट है तो यहाँ पर भी एलिमेंट होना ही चाहिए। ये जब बन जाएगा वो परफेक्ट 2x2 डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ठीक है। ये थोड़े बेसिक्स थे। अभी हम एक स्मॉल एग्जांपल देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ हम लेक्चर ख़त्म करेंगे। ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल जस्ट सिंपली टेक्स्ट बुक का ही अपना सॉल्व किया हुआ एग्जांपल है, 5, 3, 7 और 9, ऐसा हमें एक एग्जांपल दिया जाएगा और कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये चीज़ को हम देखकर इतना तो पता सकते हैं कि यहाँ पर दो रो और दो कॉलम्स है। एक मैट्रिक्स है, ये चीज़ तो हमें पता चल, सॉरी एक डिटर्मिनेंट है, ये तो चीज़ हमें पता चल गई। ठीक है। देखो आप कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क है। जो मैट्रिक्स होता है ना, वैसे वर्टिकल बार्स में लिखा जाता है, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट। और जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, यहाँ पर भी एलिमेंट्स है। ठीक है, समझो A, B, C और D, ये एलिमेंट्स है, तो इसे कहते हैं मैट्रिक्स और इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना, दोनों के साइन अलग है। यहाँ पर वर्टिकल बार्स होते हैं वो हो जाएंगे डिटर्मिनेंट्स, और जो स्क्वायर में हो गए वो हो जाएगा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स वगैरह आपको 11th और 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डीपली दिया गया है। ठीक है, आपको 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ डिटर्मिनेंट के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है। वो सिर्फ आपको मैंने एक रफ आइडिया दे दिया। अब यहाँ पर आ जाओ अभी। तो हमें ये चीज़ तो पता चल गई है कि ये जो हमने एग्जांपल अभी सॉल्व करने के लिया है वो एक डिटर्मिनेंट है बराबर, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल बार से और जो भी पोजीशन है एलिमेंट्स की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एलिमेंट जो है, उन चारों के एलिमेंट्स की जगह फुलफिल है। यहाँ पर कोई वैकेंट सीट नहीं है। ठीक है। अभी इसे कैसा सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट थिंग आपको इस 5 को इस 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लाना है। आपको फर्स्ट ये करना है। ठीक है, हमेशा आपको यही करना है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर समझ लेना। सेकंड चीज जो है, इन दोनों को 5 और 9 का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद माइनस साइन पुट करना है, और फिर आपको इस 7 into 3 का या फिर 3 into 7 का इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, समझ में? मैं दो अलग अलग कलर्स यूज जानबूझ के इसके वजह से ही किया हो कि आपको समझ में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसी कलर के हिसाब से मैं लिखूंगा। हमें इसे कैसा लिखना है, देखो यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लिखने का, उसके बाद नॉर्मल जो हमारा ब्रैकेट होता है वो लिखना है, और फिर सॉरी नॉर्मल ब्रैकेट लिखेंगे हम, जहाँ पर माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर ये चीज़ आएगी। हमने क्या बोला था, फर्स्ट में हमने क्या करना है, 5 into 9 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसे यहाँ पर लिख देंगे 5 into 9
इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करना है। और सेकंड जो हमें स्टेप करना है वो है, सॉरी, 3 और 7 का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और वो आगे लिखना है 3 इंटू 7। ठीक है, अगर आपने ये ब्लैक वाले ब्रैकेट्स नहीं लिखे फिर भी चल जाएगा। ठीक है, सो आपको अभी क्या करना है, 3 इंटू 9 45 होता है, और 5 इंटू 9 जो होता है वो 45 होता है, और 3 इंटू 7 होता है 21। सो आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। 45 और 21 अगर माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, सो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी फाइनल वैल्यू, दैट इज योर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। समझ में आ रहा है? फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये डिटरमिनेंट फॉर्म है हमारा, इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। देखो, ठीक है, अभी चारों के चारों एलिमेंट्स है, तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद माइनस साइन पुट करना है, जैसे कि यहाँ पर पुट किया है, और फिर ये जो सेकेंड एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है और हमेशा आपको यही करना है। देखो, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का ये मल्टीप्लिकेशन और सेकेंड और थर्ड का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया है, और उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों में से माइनस करना है। सो एट द एंड आपको जो भी वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि हमें अभी यहाँ पर 24 वैल्यू मिल गई है, तो वो 24 वैल्यू इज व्हाट, इज द डिटरमिनेंट ऑफ, सॉरी, डिटरमिनेंट वैल्यू या फिर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कहा जाता है। So this is all for today guys, thank you very much for this discussion। so हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे डिटरमिनेंट मेथड के लिए या फिर क्रैमर रूल्स के लिए, जो प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने अभी बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जांपल्स जो प्रैक्टिस सेट के हैं 1.3 के, जो क्रैमर रूल्स के साथ सॉल्व करना है, उसके बारे में थोड़ा सा और दो बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। दिस इज अक्षय थोरात साइनिंग ऑफ।